माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। रत्न विज्ञान, रत्न शास्त्र, रत्न रहस्य में आज बात होगी रत्न मूंगा की। डिटेल में बताएंगे क्या रत्न होता है, कहां से आता है, कैसे असली नकली की पहचान करें, किसे पहनना चाहिए। तमाम जगहों पे देखते हैं राशि अनुसार रत्न पहनाए जाते हैं जो कि गलत है, उसका सिद्धांत भी बताऊंगा और किसको लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, सब इसी वीडियो पे। बस आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए, कंसल्टेशन नहीं लिया है नीचे व्हाट्सएप लिखे हुए नंबर पर ले लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का, फेसबुक का लिंक दिया जा रहा है, मुझे सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। 84 पसाड़ के आधार पर देखा जाए 84 पत्थर मांगे गए हैं। इसमें रत्नों की संख्या सिर्फ 9 को दी गई है, बाकी उपरत्न है। और रत्न हमेशा 2 सिद्धांत, रश्मि सिद्धांत और संगत सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसी में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रत्न जो कि मंगल ग्रह के लिए पहना जाता है उसे मूंगा कहते हैं। रत्नों की महत्ता आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार माइक्रो तरंगे पूरे आकाश मंडल में व्याप्त है, लेकिन उनको पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है, रेडियो को एक आवृत्ति पर सुनाया जाता है, उसी तरह से रत्न विज्ञान में रत्न कार्य करते हैं। तो इसीलिए रत्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से भी मूंगा अपने आप में एक नायाब रत्न हो जाता है, क्योंकि ये केमिकली नहीं बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माणिक, नीलम, पुखराज एक फैमिली के रत्न है, केमिकल से बनते हैं, लेकिन मूंगा वनस्पति से बनता है। एक विशेष तरह की वनस्पति जिसमें वालों का अध्ययन भी कर रहे हैं तमाम सालों से। समुद्र में पाया जाने रत्न बाहर आने पे कठोर हो जाता है, 2 से 3 फीट का होता है, डेंसिटी 2.65 और कठोरता 3.5 से 4 स्केल तक होती है। और यह समुद्र की गहराई में पाया जाता है। विशेष प्रकार का जंतु इस रत्न का निर्माण करता है। जिस वनस्पति से मूंगा उत्पन्न होता है उसकी लंबाई 2 से 3 फीट की होती है। वनस्पति से निर्माण होने की वजह से इसे कोरल बोला जाता है, इंग्लिश में से रेड कोरल नाम से कहा जाता है। मूंगा कहाँ पाया जाता है? देखिए, मूंगा 2 तरह के पाए जाते हैं, रेड और नारंगी। रेड होता है जो जापान, इटली, बैंकॉक, अफगानिस्तान और श्रीलंका में, और नारंगी वाला भारत में पाया जाता है। सबसे अच्छा मूंगा कौन सा होता है? मेरी नजर में इटालियन मूंगा सर्वश्रेष्ठ मूंगा होता है। इसके अलावा अमेरिका, बर्मा, पाकिस्तान, ब्राजील, जापान, अफगानिस्तान, श्रीलंका में भी मूंगा पाया जाता है और एवरेज क्वालिटी का होता है। तो इटालियन ना पहने तो देसी मूंगा पहनिए, भारतीय मूंगा पहनिए लाभ के लिए। मूंगा एक्चुअली एक प्रकार की लकड़ी होती है जो कि काफी चिकनी होती है। जैसे हाथों में लेने में इसमें फिसलता और कुछ समय बाद हाथों में ढीली भी हो जाती है। यह असली मूंगे की एक पहचान होती है। इसके अलावा असली मूंगे पर पानी की बूंदें ठहर जाती हैं, जबकि नकली मूंगे पर नहीं ठहरती हैं। तो तमाम जगह देखता हूं लोग दशाओं के अनुसार, राशियों के अनुसार रत्न पहना देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। रत्न सिद्धांत ज्योतिष कुंडली पे आधारित है। कुंडली के आधार पर रत्न पहनिए, लग्न के आधार पर रत्न पहनिए। तो आज उसी मिथ को तोड़ने आ रहा हूं, एक सारणी दिखाऊंगा किसको पहनना है किसको नहीं। सबसे पहले बात, मेष लग्न वालों को धारण कर सकते हैं, वृषभ लग्न नहीं, मिथुन लग्न नहीं, कर्क लग्न धारण कर सकते हैं, सिंह लग्न धारण कर सकते हैं, कन्या लग्न नहीं, तुला लग्न नहीं, वृश्चिक लग्न धारण कर सकते हैं, धनु लग्न धारण कर सकते हैं, मकर लग्न नहीं लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं, कुंभ लग्न नहीं लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं, मीन लग्न धारण कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब आप समझ गए होंगे कि किस लग्न को धारण करना है, किस लग्न को नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक ज्योतिषी को दिखाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूंगा के कुछ उपरत्न भी होते हैं, जैसे कि लाल जैस्पर, लाल अकीक, लेकिन मैं कहूंगा 5000 का रत्न है, इसके भी जगह आप उपरत्न पहने, बेहतर रहेगा कि आप रत्न पहन लें मूंगा। और अंगूठी और लॉकेट में क्या अंतर है? मस्तिष्क के जो विशेष केंद्र बिंदु हमारी उंगलियों पर कहते हैं स्थित हैं। मेडिकल साइंस कहता है, मैं नहीं कहता। तो उंगली में धारण करने में ज्यादा लाभ मिलते हैं और गले में धारण करने, लॉकेट में धारण करने में कम लाभ मिलते हैं। ये रत्न इत्तेफाक से डॉक्टर का, सर्जन का, इलेक्ट्रीशियन का, रियल एस्टेट वालों का, आर्मी वालों का, सेना वालों का, पुलिस वालों का, गैस एजेंसी वालों का, केमिकल वालों का, पेट्रोल पंप मालिकों का, रियल एस्टेट ब्रोकरेज वालों का, उनका रत्न है, कंस्ट्रक्शन वालों का उनका रत्न है। तो उन्हें अगर समस्या है तो लॉकेट में धारण करें, अदरवाइज ये उंगली में धारण करना लाभकारी रहता है। अब किस उंगली में धारण करें भाई, अगला प्रश्न आता है। अनामिका उंगली में धारण करने से रक्तचाप, हृदय, हड्डियां सब बेहतर होती है। तो इसकी उंगली तीसरी फिंगर, रिंग फिंगर होती है। अब अक्सर लोग पूछते हैं बाएं हाथ में पहने कि दाएं हाथ में। भाई बायां हाथ, दाहिना हाथ चेतन मन है, बायां हाथ अवचेतन मन है। मेल्स दाएं हाथ में, फीमेल्स बाएं हाथ में रत्न पहने। रत्न कब तक पहने? जब तक कि घिसके ये आधा ना हो जाए।
रत्न को किस धातु में पहनना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न। मूंगा इकलौता ऐसा रत्न जो सोना, चांदी, पंच धातु और कॉपर चारों में पहन सकते हैं। योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद वो डिसाइड करेगा किस धातु की आपको बॉडी की जरूरत है, क्योंकि रत्न के साथ साथ धातु का प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है। अब ये रत्न कितने दिन में असर डालता है? मूंगा क्विक रिजल्ट देने वाला रत्न है। 21 दिन से 28 दिन के अंदर कहते रिजल्ट देने लगता है और बड़े लाभ देता है। अब मैंने जैसा कि लाभ की बात कर ही दी है, तो मूंगा रत्न के ज्योतिषी लाभ बता देते हैं। मूंगा रत्न पहनने से खास तौर से मेडिकल वालों को बड़ा लाभ मिलता है। मंगल दोष, खास तौर से मंगल पीड़ित है अगर कुंडली में, तो लाभ मिलता है। व्यापार बढ़ाने के लिए मूंगा रत्न लाभकारी कहा जाता है। धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, वैभव बढ़ाता है मूंगा। शत्रुओं से रक्षा, कॉन्फिडेंस की कमी अगर हो तो खत्म होती है, पॉजिटिविटी रहती है और खास तौर से कर्ज की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। जो लोग कर्ज में दबे हुए, अगर कुंडली परमिशन देती है तो मूंगा पहनने से बहुत लाभ होता है। छात्रों के लिए फोकस में, आत्मविश्वास में, पॉजिटिविटी में, अपने आत्मबल, कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ाने के लिए रत्न बड़ा कारगर होता है। कुंडली में शनि, राहु, केतु के साथ अगर बैठे हैं तो एक योग्य ज्योतिषी से देखने के बाद ही कुंडली वो देख ले, तभी पहने, ऐसे मत पहने। खास तौर से भाई बहनों से रिश्ते बेहतर कराता है, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर कराता है, पराक्रम में वृद्धि कराता है। उसी के साथ साथ और लाभों की बात करूं तो गला, त्वचा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, गठिया, सांस के संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। मूंगा रत्न पहनने से बच्चों को पेट दर्द या खाने पीने के इश्यूज हैं तो लाभ मिलता है। किसी को कोई बहुत आलस आता है तो फुर्ती आती है। हड्डियों को लाभ मिलता है मूंगा रत्न पहनने से। और लोगों पर, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है, रक्त की कमी है, रक्तचाप की प्रॉब्लम है, उन्हें मूंगा पहनने से बहुत लाभ होता है। अब मूंगा धारण करने की विधि, तो भाई सोमवार की रात को गंगा जल में हनुमान जी के आगे इस रत्न को रख दीजिए और उसके बाद अगले दिन ओम अवंगारकाय नमः मंत्र का जाप करिए। अंगूठी हाथ में पकड़िए, हनुमान जी के ऊपर या अगरबत्ती के ऊपर 108 बार घुमाकर अनामिका उंगली में से पहन लीजिए। एक और कि मूंगा 6.5 रत्ती से नीचे नहीं होना चाहिए और आपके वजन का सवाया होना चाहिए। मान लीजिए 90 किलो वजन है तो 9.25 या 10.25 किलो, 10.25 रत्ती का मूंगा आप पहन सकते हैं। मूंगा रत्न के लिए कुछ सावधानियां भी हैं। हीरा, नीलम इनके साथ ना पहने, गोमेद के साथ ना पहने। कुछ विशेष परिस्थितियों में पन्ना के साथ इसे पहनाया जा सकता है। रत्न अगर खो जाए, टूट जाए तो कहा जाता है ये अशुभ है। लेकिन अगर रत्न, माफ करिए, अगर रत्न टूट जाए तो अशुभ है और उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। और रत्न अगर खो जाए तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम खत्म हुई, अब आप नया रत्न पहन के उसे आगे जीवन में उसको ले जा सकते हैं। तो रत्न जब भी टूट जाए, खो जाए तो जरूर ज्योतिषी से सलाह ले लीजिए, क्योंकि कोई भी रत्न इतने आसान नहीं होते जितना आपको लगता है। उन्हें प्रॉपर सिद्ध करके ढंग से पहनने चाहिए। अब अपनी बात को विराम दूंगा एक छोटी सी बात के साथ। द्विजव तीर्थे मंत्रे औषधे भैषजे गुरुवो यदृशी भावना यस्य त्रिदृशी फलम लभेत। अर्थात तीर्थ, ब्राह्मण, मंत्र, दवाइयां, शिक्षक और रत्न, जिनके मन में जैसी भावना होती है वैसा ही परिणाम देते हैं। तो इसलिए जब भी रत्न पहने खुले दिल से, समर्पित भाव से पहने, नहीं तो वो रत्न बहुत लाभ नहीं देगा। तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रतीक भट्ट का धन्यवाद।